जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सब लोग। आज हम लोग अपनी वीडियो बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, करियर ऑप्शन इन लॉ फील्ड, बीइंग ए लॉ क्वालिफाइड एलएलबी एलएलएम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉ फील्ड के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं और लॉ फील्ड की हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और एलएलबी कितने साल की होती है, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लो अगर एलएलबी कर ली तो केवल एडवोकेसी यानी कि लॉयर बनना ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लॉ फील्ड की बात करेंगे, कैरियर ऑप्शन की। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है लॉयर, और इसको हम लोग बोलते हैं अपना एडवोकेट। एडवोकेट बनने का हमारे पास ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपने एलएलबी लॉ कर लिया है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके हमारे जैसे यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देके लॉ के बाद आप किसी भी कोर्ट में एडवोकेसी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो। और लॉयर में भी आगे चल के दो वैरायटी के आप मेनली क्रिमिनोलॉजी में फील्ड में लॉयर बन सकते हो, और सेकंड आप सिविल केसेस में भी लॉयर बन सकते हो। और साथ में जैसे कैट और एएफटी आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनी हुई है, उनके अंदर भी अपने केसेस फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं लॉयर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता है वो है जज। जज बनना यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि हम जुडिशियल सर्विसेज। एलएलबी की पढ़ाई के बाद हम लोग जुडिशरी का किसी भी स्टेट के अंदर एग्जाम दे सकते हैं, और एग्जाम दे के हम जज किसी भी स्टेट के अंदर जज बन सकते हैं, और साथ में वहां पे कोई भी हम मैजिस्ट्रेट वगैरह बन सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज के समय पे जज के अंदर जुडिशरी सर्विसेज के अंदर उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि हमारा सिविल सर्विसेज आईएएस और आईपीएस के बीच में है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सपोज किसी भी स्टेट के अंदर 100 वैकेंसी 100 पोस्ट अगर जज की आती है, तो उसमें मैक्सिमम 5 से 6 हजार कैंडिडेट, 5K टू 6K कैंडिडेट ही जनरली फॉर्म भरते हैं या एग्जाम देते हैं। और यहाँ पे कितना कम कंपटीशन है। वहीं पे अगर हम सिविल सर्विसेज आईएएस वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे केवल 1000 वैकेंसीज रहती हैं और मिनिमम 9 से 10 लाख फॉर्म सप्लाई किए जाते हैं। तो वहां पे कितना हाई कंपटीशन है। तो ये हम लोग, और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है जो हम लोग कर सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं इसी फील्ड में, तो एलएलबी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं जो एलएलबी के बेस पे दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी जिसे बोलते हैं, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप लोग बन सकते हैं, जो कि हमारा एक, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग गवर्नमेंट काउंसिल भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे ये बन सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर चौथी इसके फील्ड में मैं बात करता हूं तो हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर आप लोगों को पता होगा आज के समय में पूरा प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में एमएनसीज वगैरह कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, जिनके अंदर अपनी एक लीगल सेल होती है, लीगल टीम होती है, उनके अंदर लीगल सेल होती है, उनकी अपनी लीगल टीम होती है, और वो अपने है ना कॉरपोरेट लॉयर को हायर करके रखते हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी केस करता है कोई भी, तो उसके लिए वो अपने केस के लिए अपने वकील लॉयर को रखते हैं, जिसमें भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर इसके साथ आप एलएलबी के साथ बाद में अगर एमबीए वगैरह भी कर लेते हैं तो यहाँ पे स्कोप और भी अच्छा बेहतरीन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की बात करूं मैं, अगर आईएएस आईपीएस या स्टेट पीसीएस, इसके अंदर क्या होता है, आज के समय पे बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट
लो क्वालिफाइड होने के बाद एलएलबी करने के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान करते हैं और सिविल सर्विसेज में अपने जॉब की सिक्योरिटी लेते हैं। जैसे वो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। इवन दो आज के समय में मैंने एक ट्रेंड और देखा है, बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस या पीसीएस या बहुत अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद में भी वो लोग क्या करते हैं, एलएलबी लॉ परस्यू करते हैं, सो दैट कि उनको है ना लॉ फील्ड की पता रहे, अपने फील्ड में काम करते हुए लॉ का भी नॉलेज रहे, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन सके, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या अदर प्रेशर्स हैं वो लोग अपनी सर्विस के ड्यूरिंग दौरान में उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक फील्ड है। अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, हम लोग एलएलएम, एलएलबी के बाद एलएलएम फील्ड में जा सकते हैं, एलएलएम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। जैसे ही आप एलएलबी करेंगे, एलएलबी के बाद एलएलएम और पीएचडी करेंगे, इसके बाद एलएलएम के बाद हम लोग यूजीसी नेट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेट का पेपर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको आप जीआरएफ का भी उसमें पेपर होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसके अंदर हम नेट और जीआरएफ का पेपर देके हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। लॉ के फील्ड में अपनी बुक्स वगैरह को लिख सकते हैं और फर्दर इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप हम लोग बना सकते हैं। तो इस फील्ड के लिए ये मुझे जो अभी तक नजर आ रहा है कि सबसे सबको पता है बेहतरीन है लॉ फील्ड में लॉयर एडवोकेट। सेकंड हम लोग जज जुडिशरी सर्विसेज में के लिए हम लोग जा सकते हैं, मैजिस्ट्रेट वगैरह इसमें बन सकते हैं। और ये है ना अपने आप में एक बेहतरीन है और जिसमें कि अदर से काफी कम कंपटीशन है। सेकंड थिंग, अगर हम लोग हाई कोर्ट्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में भी डायरेक्ट जज बन सकते हैं, उसके लिए भी क्राइटेरिया रहता है। देन गवर्नमेंट जॉब्स, जो सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोग गवर्नमेंट काउंसिल के साथ साथ अगर एक पॉइंट और मैं यहाँ लिखूं तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं लेबर कमिश्नर की डायरेक्ट पोस्ट निकलती हैं, जिसके जो कि केवल एलएलबी के बेस पे निकलती हैं और हम लोग वहां पे अपनी जॉब ले सकते हैं। साथ में हम लोग कोर्ट्स के अंदर जो एडीजे वगैरह रहते हैं, अटॉर्नी वगैरह रहते हैं, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग जॉब के बहुत सारे ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं। इवन दो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, अगर मैं बात करता हूं पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बैंकिंग के अंदर भी अगर आप जॉब लेने के लिए जाते हैं और आपने लॉ किया है तो वहां पे बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिनमें पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर में लॉ के फील्ड में प्रेफरेंस दी जाती है और एलएलबी के बेस पे डायरेक्ट क्या निकलती हैं, अदर्स वैकेंसी भी निकलती हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि लॉ के फील्ड में केवल और केवल एडवोकेट के लिए नहीं है, हम लोग हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्दर अगर अभी आप लोगों से और इसी के फील्ड में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि लॉ वगैरह को हम लोग परस्यू कैसे कर सकते हैं, लॉ को किया कैसे जा सकता है, तो लॉ के फील्ड में सबसे पहले आफ्टर ट्वेल्थ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आफ्टर ट्वेल्थ के बाद एलएलबी की डिग्री परस्यू होती है और आफ्टर ट्वेल्थ एलएलबी डिग्री है वो 5 इयर्स 5 साल की होती है। और अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ डायरेक्ट एलएलबी नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाद में एलएलबी नहीं कर सकते हैं। आप एलएलबी आपके ग्रेजुएशन के बाद भी कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जो हमारी एलएलबी होगी वो 3 इयर्स की होगी। यानी कि अगर आपने सिंपल बीए की है, बीएससी की है, या आपने बीकॉम की है, या आपने अदर्स कोई भी जैसे मान लेते हैं हम लोग बीटेक की है, तो उसके बाद भी आप 3 साल के लिए हमारे एलएलबी में कर सकते हैं और जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलएलबी के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज या अच्छे जगह पे एडमिशंस कैसे होंगे। एलएलबी के लिए अगर हम एडमिशन की बात करें तो ट्वेल्थ के बाद आप लोग क्लैट
क्लैट का एक एग्जाम होता है जो कैंडिडेट 12th में है, जिनके पेरेंट्स बच्चों के देख रहे हैं, तो क्लैट का पेपर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके अंदर जितनी भी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, उनमें अच्छी रैंकिंग के साथ बच्चा अच्छे से कोर्स कर सकता है। दूसरा है एक ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये हमारी जो दिल्ली के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसका बच्चा पेपर दे के भी 5 साल के लिए हमारी एलएलबी में एडमिशन ले सकता है। फर्दर बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना अलग से लॉ का एंट्रेंस पेपर लेती हैं और एंट्रेंस टेस्ट लेके बच्चों को सीट्स देती हैं। जैसे मैं बात करता हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में एंट्रेंस टेस्ट होता है, MDU का अपना होता है, अदर्स यूनिवर्सिटीज का, स्टेट यूनिवर्सिटीज का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके आधार पे बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। अगर यूनिवर्सिटी से नहीं भी करते हैं तो बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, कॉलेज से भी बच्चा लॉ कर सकता है। लॉ की डिग्री का एक सबसे बेहतरीन फायदा ये है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने IIT से बीटेक की है या NIT से बीटेक की है तो आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। लॉ के फील्ड में ऐसा नहीं है। लॉ के फील्ड में ऐसा है कि अगर आपने किसी भी कॉलेज से भी किया है, फर्दर आप कैसी प्रैक्टिस करते हो, आप कैसी तैयारी करते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ रहे हो, हाई कोर्ट में बैठ रहे हो, कारपोरेट फील्ड में जा रहे हो, या आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे तैयारी कर रहे हो, आपका आगे कैसे प्रैक्टिस चल रही है। तो लीगल फील्ड उसी के बेस पे आगे काम करता है। तो इस आधार पे मैं एक चीज सब जितने भी व्यूअर हैं यहाँ उनको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में और आने वाले फील्ड में, आने वाले टाइम में लॉ फील्ड बहुत ही अच्छा स्कोप है, और ये स्कोप अभी बढ़ना ही है। क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को पता है, हमारे कोर्ट्स में भी अगर देखते हैं तो कितने सारे करोड़ों केसेस आज के समय पे पेंडिंग है, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट लॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी ही, जजों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, लॉयर्स की या एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और बच्चे के लिए सबसे सेफ है। फर्दर एक चीज और है, मान लेते हैं किसी ने लॉ कर लिया है और अगर वो लॉ फील्ड में नहीं भी परस्यू कर रहा है, हायर एजुकेशन में जा सकता है, और हायर एजुकेशन नहीं भी जा रहा है, दूसरा फील्ड भी अगर चूज कर रहा है, तो उस फील्ड में भी कम से कम एटलीस्ट उसको लाइफ टाइम अपने राइट्स, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, उन सब के बारे में पता रहेगा, और वो कभी भी किसी भी चीज से घबराएगा नहीं, कोई भी उसको डरा के बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लॉ के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे से फिर कोई वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसी तरह की बात करेंगे और हम लोग स्टडी की बात करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।